सबसे बड़ा मूर्ख कौन? जब राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ा, तो उसने हर बार की तरह एक नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, माधवपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण अपने 4 बेटों और अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी से जीवन यापन कर रहा था। एक दिन ब्राह्मण अचानक से बीमार हो गया और उसका स्वास्थ्य हर दिन के साथ और खराब होता चला गया। तब एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी भी सती हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनका सारा धन ले लिया। उसके बाद वो चारों भाई अपने नाना के साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद उन चारों भाइयों के साथ वहाँ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाने लगा। ये सब देखते हुए चारों भाइयों ने निश्चय किया कि वो कोई न कोई विद्या ग्रहण करेंगे। तब चारों भाई अलग अलग दिशाओं में चल दिए और घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उनको कुछ विशेष विद्याएं हासिल हुई। जब चारों भाई काफी समय बाद मिले, तो उन्होंने एक दूसरे को खुद के द्वारा हासिल की गई विद्या के बारे में बताया। एक ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं मांस पर खाल और बाल बना सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूँ। चौथे ने कहा, मैं मरे हुए जीव में जान फूंक सकता हूँ। सभी ने अपनी हासिल की हुई विद्या का गुणगान किया और अपनी अपनी विद्या को दिखाने के लिए जंगल में पहुंच गए। तभी उनको जंगल में एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने बिना जाने कि ये क्या है और कौन से जीव की हड्डियां हैं, उन्होंने उस पर अपनी विद्या का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले ने उस पे मांस चढ़ा दिया, दूसरे ने उस पर खाल और बाल पैदा कर दिए, तीसरे ने उस जीव पे सभी अंगों का निर्माण कर दिया और चौथे ने अपनी विद्या से शेर में जान फूंक दी। जैसे ही शेर जीवित हुआ, चारों भाइयों को मार कर खा गया। इतना कहते ही बेताल ने पूछा कि इनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? विक्रम ने कहा, चारों भाइयों में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था, जिसने शेर में जान डाली। बाकी भाइयों ने बिना जाने ही शेर के शरीर का निर्माण कर दिया। उनको पता ही नहीं था कि वो किस जीव का निर्माण कर रहे हैं, मगर चौथे को पता चल चुका था कि यह शेर का शरीर है। फिर भी उसने अपनी विद्या को दिखाने के लिए उसके शरीर में जान डाल दी। यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण है।